नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सीटेट 2022 की कैसे तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी करें कि एक ही बार में सीटेट आपका बहुत अच्छे तरीके से निकल जाए। तो सीटेट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ 2 पेपर होता है। पहला है प्रथम पेपर, फर्स्ट पेपर क्लास 1 to 5 के लिए। दूसरा है 6 to 8 के लिए सेकेंड पेपर होता है, ठीक ना। तो जो सुबह वाली बैच में देना चाहते हैं वो फर्स्ट पेपर, ठीक ना, 1 to 5 के लिए है, और फिर दोपहर में आपका सेकेंड पेपर है 6 to 8 के लिए। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखें कि पहले अटेम्प्ट में ही सीटेट क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहले इसके सिलेबस को देखेंगे। तो सिलेबस में हम लोग देखते हैं कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न आते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हमें करना क्या है कि जो आपने बीएड में डी.एड में जो भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जो अपने साल भर 2 साल में जो चीज़ें किताबें आपने टेक्स्ट बुक जो पढ़ी हैं, उस टेक्स्ट बुक को एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। आपका ये जो 30 है इसमें 25 प्लस रहेगा। जो किताबें आपके बीएड में या आपके सिलेबस में थी उसी को एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। ये 30 में 25 प्लस रहिएगा, ठीक ना। उसके थ्योरी को एक शॉर्ट जितने भी हैं उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक ना, कि इस विचारक ने ये कहा है, इसका संबंध इससे है, तो शॉर्ट नोट्स इसमें बना लीजिए। इसमें 30 में आपका 25 प्लस रहेगा। ये देखिए भाषा फर्स्ट में हिंदी है 30 नंबर का। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ का नंबर एकदम आप छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। ये 30 जो है आपका, यहाँ 30 में कम से कम आप 25 प्लस रह सकते हैं। पेडिगॉगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ये बेहद ही आसान है। और बाकी हिंदी से जितने भी हैं, ठीक, ग्रामर्स हैं, ये भी बेहद आसान है। तो यहाँ भी 30 में 25 प्लस, ये आपका सबसे सॉफ्ट है, सबसे आसान है। यहाँ आप 30 में 25 ला सकते हैं, या फिर शिक्षा शास्त्र 30 में 25 भी ला सकते हैं अगर आपने अपने सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ा है तो। अब आते हैं भाषा 2 अंग्रेजी। इसके 2 सेक्शन है, 15-15 नंबर का। एक ग्रामर का सेक्शन है और दूसरा आपका जो पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है। तो यहाँ जो ग्रामर वाला सेक्शन है, ठीक ना, उसको अपना जो ग्रामर की कई किताबें आती हैं उनको अच्छी तरह से उस पर पकड़ बना के रखिए ये चीज़ें। तो यहाँ भी जिन बच्चों का, कई बच्चों को क्या होता है, अंग्रेजी बहुत कमज़ोर होता है, वो डरते हैं कि इसमें कहीं 5, 4, 3, 2 ऐसे भी नंबर आते हैं। हिंदी में भी कईयों का 5, 7, 8, 5, 3, 2 इस तरह से भी नंबर आते हैं। तो हमें जो सबसे आसान है, ठीक ना, उस वाले पे पूरा फोकस करना है। जैसे बाल विकास हो गया, तो यहाँ 30 में पूरी कोशिश कीजिए जो आपका सिलेबस में है, ठीक ना। वो अगर सिलेबस वाली किताबें ही पढ़ के जाते हैं तो 30 में 25 प्लस रहिएगा। हिंदी ग्रामर वाला, ठीक ना, हिंदी के जो ग्रामर के 15 नंबर हैं ये छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए, पूरा कई बार प्रैक्टिस सेट से आप रिवीजन कर लीजिए। अब बाकी जो अन्य लैंग्वेज डेवलपमेंट से आता है, ठीक ना, उससे भी कोशिश कीजिए उसको 1 बार 2 बार अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि ये ना छूटे। ये सबसे आसान है, ठीक ना, ये नंबर आपको बढ़ाएगा। इसके बाद अगला है अंग्रेजी। अंग्रेजी में जिन बच्चों का, कई बच्चों का अंग्रेजी कमज़ोर होता है, तो आप ग्रामर की कई किताबें आती हैं, किताबों को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए या हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक ना। 15 नंबर तो श्योर है, प्लस लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है इसके भी 15 नंबर आपके मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये 30 में कम से कम आप 20 प्लस रहने का, ठीक ना, या 25 प्लस रहने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ अंग्रेजी में भी सेम ही है, ठीक ना, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान। इसमें कोशिश कीजिए जिनका सामाजिक अध्ययन है ये 60 में 50 प्लस रहने की कोशिश कीजिए या 40 प्लस रहने की कोशिश कीजिए। जो बेसिक चीज़ें होती हैं सोशल साइंस में उसमें बहुत अच्छी मजबूत पकड़, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट 20 में सामाजिक अध्ययन में, और आपका ये इस पेपर में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और दूसरा सामाजिक अध्ययन, इसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट रहेगा तो बहुत आसान से बन जाएगा, ठीक है। अब फैक्ट सीटेट बहुत ही कम पूछता है, ठीक ना। सीटेट में फैक्ट की मात्रा अब कम हो गई है, अब कॉन्सेप्ट बेस ज़्यादा हो गया है। प्रश्नों को घुमाया जाता है, तोड़ा जाता है, बच्चों को दिमाग के साथ बच्चों का खेला जाता है। तो अगर कॉन्सेप्ट पे पकड़ है तो ये भी आपका बहुत आसान से हो सकता है। देखिए सीटेट 2 से 3 महीनों की तैयारी में बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगी। कई बच्चे तो ऐसा होता है कि जो अपीयरिंग में, जैसे हम थे, अपीयरिंग में ही गए, अपीयरिंग में ही हो गया, ठीक ना। तो अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए, ठीक ना, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलिए पेपर, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें नो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। खुल के 150
क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन खुल के आप सॉल्व कीजिए, एक भी मत छोड़िए, ठीक ना। पूरी तरह से 2-3 महीने टाइम है, आराम से तैयारी कीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छा रखिए और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट, 2.5 घंटे का टाइम मिलता है तो टाइम मैनेजमेंट विथ एक्यूरेसी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, ये चीज़ें तो खुलकर आराम 150 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है, डर के आगे जीत है, ठीक ना। ये चीज़ें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पे 1 to 5 वाले में देखते हैं, 1 to 5 वाले में आपके 2 चीज़ें तो रहते ही हैं, जैसे आपका ये वाला नहीं रहेगा, ठीक ना, ये हटा देते हैं, ठीक है। आपका जो यहाँ पे है 30 नंबर, ये 30 आपका 90 और ये, ठीक ना। चलिए तो यहाँ हम देखेंगे कि सीटेड जो फर्स्ट पेपर है, ठीक ना, 1 to 5 फर्स्ट पेपर, इसके लिए भी आपका ये जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र है इसका कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश को यहाँ से पूरा नंबर ले सकते हैं, इसके लिए थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, ग्रामर पे और थोड़ा लैंग्वेज ऑफ वो जो आपका पेडागोगी वाला है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इस दोनों पे इसका नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक ना। ये चीज़ें अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम पेपर में ही गणित के हैं, ठीक है, तो गणित कई बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। चलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 30 में 25 प्लस या 20 प्लस, लेकिन फिर भी न्यूनतम 15 से 20 के आसपास आप रहने का प्रयास कीजिए। कई बच्चे होते हैं जो मैथ में बेहद कमज़ोर होते हैं, लेकिन मैथ के क्वेश्चनों में आप देखिए कि कई आसान भी हैं, तो जो आसान है उसको छोड़िए मत, जो हल्के टफ लग रहे हैं, ठीक ना, जो हल्के टफ लग रहे हैं उसे भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक जो आसान है वो बहुत आसान बन जाएगा, और दूसरा एक होता है जिसमें आप 50-50 में है, उसमें रिस्क लीजिए, और तीसरा जिसमें नहीं आता है उसमें आप तुक्का मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुक्का मारने में कोशिश कीजिए एक ही तुक्का सब में मारे, ठीक ना, ज़्यादा ए हो या सी हो, कोशिश कीजिए एक ही को मारिएगा, ए या सी में से कोई एक को मारिएगा, ये चीज़ें, ठीक है। अगर नहीं आता है तब जिनको आता है वो पूरे के पूरे 30 के 30 सॉल्व कीजिए, ये चीज़ें। अब यहाँ देखेंगे पर्यावरण अध्ययन, सबसे आसान टॉपिक है, यहाँ से 30, इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर रखिए, तब आपका पेपर 1 भी निकल जाएगा। देखिए एग्ज़ाम देते वक्त 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, पहली बात कि हड़बड़ाइए मत, ठीक ना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बारीक तरीके से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ना बेहद ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसके चारों ऑप्शन को भी पढ़ना ज़रूरी है, पहला क्वेश्चन पढ़िए, उसके चारों ऑप्शन को पढ़िए, एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि कौन ज़्यादा सूटेबल है, उसके बाद आप चयन कीजिए, आपका दिल क्या कह रहा है, हृदय क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है, जो आपको लगता है टिक कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है, ठीक ना, विथ एक्यूरेसी, शुद्धता भी होनी चाहिए, ठीक ना। ये तो अच्छा है कि निगेटिव मार्किंग हट चुका है, इसलिए आप 150 के 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे में सॉल्व करने का प्रयास करें। जो नहीं आता है, चलिए 150 में कुछ ऐसे होंगे जैसे मैथ में हो गए 10-12 क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर्यावरण अध्ययन है इसमें भी मान लीजिए 7-8 क्वेश्चन नहीं आएंगे, अंग्रेजी में भी है तो 8-10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, हिंदी में भी कुछ नहीं आएंगे, इसमें भी। तो जिसमें नहीं आता है कोई एक पकड़िए, या तो ए मारिए या सी मारिए, 20-30 क्वेश्चन में एक अगर नहीं आता है तब सॉरी ऐसा कहते हुए, लेकिन अगर नहीं आता है तो आराम से सी को पकड़िए, 25 से 30 में एकदम सी मारिए, 4-5 तो सही हो ही जाएंगे, या ए को पकड़िए मारिए लगातार, तो इस तरह से भी सही हो जाते हैं। ये तुक्का मारना हालांकि गलत है, एज ए टीचर ऐसा होना, ऐसा कहना बहुत ही गलत बात है, लेकिन हाँ जब नहीं आते हैं तो तुक्का मार के भी काम चलाया जाता है, ठीक ना, लेकिन कोशिश कीजिए, ठीक है, ये चीज़ें। अब यहाँ पे देखेंगे कट ऑफ की बात देखेंगे, किसमें क्या कट ऑफ रहेगा। देखिए सबका कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग है, चाहे वह जनरल हो या ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या वुमेन्स हो, फीमेल हो, ठीक है। जनरल कैंडिडेट है तो कम से कम आपको 60% तो चाहिए ही चाहिए, 90 आउट ऑफ 150 में इसके प्लस रहिए। अगर ओबीसी में है तो ओबीसी में भी कट ऑफ आजकल लगभग 85 से 89 के बीच रहती है, ठीक ना। अब ओबीसी में 1 भी है 2 भी है, तो 1-2 नंबर का आगे पीछे आप देख कर लीजिएगा,
एसी में भी आपका जो एक्सपेक्टेड कटअप है 80 से 85 के बीच रहती है। एसटी में भी आपका लगभग 75 से 80। अब देखिए पढ़े लिखे बच्चों की संख्या बढ़ रही है सभी कैटेगरी में, चाहे ओबीसी एसी एसटी हो सभी है। तो ऐसा नहीं है कि कैटेगरी में फाइट नहीं है, ठीक ना। कैटेगरी के सबसे एज ए टीचर मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आप ये मत समझिए कि आप एसटी में या ओबीसी या एससी में हैं, इस चीज़ को बिल्कुल में भ्रम बन रही है। कोशिश कीजिए कि अच्छी से अच्छी तैयारी हो, ठीक ना। आपका 90 से ज़्यादा हो, 95 से ज़्यादा हो, 100 से ऊपर लाएँ, ठीक ना। कैटेगरी के भरोसे मत रहिए, आप पूरी तैयारी करके जाइए। कोशिश कीजिए 95 प्लस हो, 100 प्लस में, ठीक ना। ये सबसे अच्छी, क्योंकि सब्जेक्ट पे पकड़ होना ज़रूरी है, ठीक ना। लेकिन फिर भी कैटेगरी में है तो इतने नंबर होने चाहिए पास होने के लिए, ये आपका एक अलग बेनिफिट मिल जाता है। और महिलाएं भी हैं तो इसमें भी आप कम से कम आपका 75 से 80 के करीब होने चाहिए, ठीक है। कुछ छूट दिव्यांग सबको भी मिलती है, वो अलग है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी समय है, आप लोग समय प्रबंधन, समय प्रबंधन, दूसरा शुद्धता, एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी। तीसरा है कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास। अभी आपके पास चौथे नंबर पे 2 से 3 मंथ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, जितने भी आपका टेक्स्ट बुक है इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बेहद ज़रूरी है, ठीक ना। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और जो चीज़ें कमज़ोर हैं, जैसे मान लीजिए कई बच्चों का ग्रामर कमज़ोर है, ठीक ना, इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही, इस चीज़ को बेहद स्ट्रॉन्ग कीजिए। यहाँ से भी 15 क्वेश्चन है, यहाँ से भी 15 क्वेश्चन, टोटल 30। ये हलवा है, ये बहुत आसान है, इसे 100 पे 100% पकड़ बना सकते हैं, ठीक ना। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और इन दोनों का जो आपका लैंग्वेज वाला है, पेडागोगी वाला है, उसकी जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसको एक बार 2 बार पढ़िए, उसका पूरा कॉन्सेप्ट लिखिए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो भी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। मैथ का रिवीजन कीजिए, पर्यावरण अध्ययन का रिवीजन कीजिए, सामाजिक अध्ययन का रिवीजन कीजिए। कोशिश कीजिए शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जो आपका अपना हो उसको बनाइए, ताकि बार बार आप रिवीजन कर सकें। चीज़ें भूलती हैं, खासकर थिंकर्स वाले में भूलती हैं, पर्यावरण अध्ययन में भुलाइएगा। तो क्या होगा, शॉर्ट नोट्स पलटते रहिएगा तो ये आपका बेहद मजबूत होगा, ठीक ना। इस चीज़ को, और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि जब एग्ज़ाम चल रहा हो, ठीक ना, तो कई बच्चे गलती क्या करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। OMR सीट सबसे इम्पोर्टेंट है, OMR सीट। इस समय क्या कीजिए कि आपके पास बुकलेट मिला हुआ है, 150 प्रश्न है, ठीक ना। बच्चे अधिकांश गलतियां क्या करते हैं, 2 जगह गलती करते हैं। पहला OMR सीट भरने में गलती करते हैं, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गलती होती है पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, हिंदी इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा सीटेट में। अगर आपने पेपर फर्स्ट में इंग्लिश दिया है तो इंग्लिश को ही बनाएं, और पेपर 2 में हिंदी दिया है तो पेपर 2 में बनाएं। कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि उन्होंने देखा हिंदी, अच्छा लिखा हुआ है इंग्लिश, अब बना दिया हिंदी के, उसमें लिखा हुआ था इंग्लिश, बना दिए हिंदी के। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। आप अपना एडमिट कार्ड में देख लीजिए कि पेपर 1 में हमने क्या रखा है, हिंदी है कि इंग्लिश है, वहाँ जो है उसको बनाइए। पेपर 2 में क्या रखा है, हिंदी है या इंग्लिश है, वहाँ जो है उससे बनाइए। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ का। दूसरा 150 प्रश्न है, अब OMR सीट भरने की बारी आती है। कुछ बच्चे जो पहले वाले में होते हैं 150 के 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे शांति से बैठकर, जैसे हम 150 के 150 पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद शांति से आधा घंटा टाइम मिलता है, बैठ के आराम से OMR सीट भरेंगे, ठीक ना। यह तब अच्छा है जब आपका OMR सीट भरने का प्रैक्टिस बेहद अच्छा हो, कन्फ्यूज़न नहीं करते हों, ठीक ना, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करें, ठीक ना। तब जब ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, अच्छा कॉन्फिडेंस है,
तब ऐसी विकल्प अपनाइए। अगर डर लगता है तो दूसरा विकल्प अपनाइए। ठीक है, 150 क्वेश्चन है और इसका जो OMR शीट है तो 25-25 के टुकड़ों में बांट लीजिए। आगे 25 बनाइए, या 30 नंबर के हैं तो आगे 30-30 का सेट बनाइए। ठीक है ना, आगे पेडागोगी वाला है तो 30, पहला का पहला हल्का सा डार्क लगाइए। जैसे कि जो गोले दिए हैं, पहला का B तो B में हल्का सा ऐसे लगा दिए, दूसरा का C तो जो वहाँ पे है वहाँ पे हल्का सा ऐसे D है तो इसमें हल्का लगा, ताकि ये पहचान में रहे कि हाँ ये है, इसी को गोला करना है। फिर इसको बढ़िया से डार्क कर देंगे, इसको अच्छी तरह से डार्क कर देंगे। ठीक ना, इस चीज़ को डार्क गोले के अंदर करना है, इसमें टिक नहीं लगाना है या कट कुट नहीं करना है। ये वाला सही है, ये वाला सही है। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस तरह से नहीं, सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप 30-30 या 20-20 या 25-25 के सेट में भरिए कि हाँ ये वाला हो गया, ये 30 क्वेश्चन का सेट हो गया तो उसको भर देते हैं। ये सबसे अच्छा विकल्प होगा। अपना आत्मविश्वास एग्ज़ाम में बनाए रखिए और बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।